जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी धड़ा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हमने गुप्त राज विद्या के बारे में जाना। हमने जाना कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या फायदा या नुकसान होता है। क्या एक पापी भी ईश्वर की भक्ति करके उसे प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप होता है, भगवान कहां कहां किस किस रूप में रहते हैं, क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव भी है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम रहस्य और परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूं, इसीलिए तेरे हित के लिए कह रहा हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने परम रहस्य एवं परम प्रभावशाली वचनों को फिर से क्यों कह रहे हैं। मित्रों, परीक्षा से पहले, अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन हैं, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान मुनिगण ही जानते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूं। मित्रों, श्री कृष्ण समस्त देवताओं और मुनियों के आदि कारण हैं। श्री कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित। श्री कृष्ण अनादि हैं। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि श्री कृष्ण ही लोकों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। मित्रों, श्री कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। हे अर्जुन, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मित्रों, यानी कि हमारे हर भाव का कारण श्री कृष्ण ही हैं। श्री भगवान कहते हैं, 7 महान ऋषि और उन 7 महान ऋषियों से भी पहले उत्पन्न होने वाले 4 सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं
और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मुझे तत्व से जानकर और मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह आपस में मेरा ही गुणगान करते हैं। वह भक्तगण आपस में मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूं। मित्रों, जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वो तो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, न काबे में न कैलाश में। हमारे अंदर रह के वो हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन ये सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा। सच्चे मन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना होगा। अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उसी का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना ही हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी तरह से वो हमें मुक्ति देंगे। मित्रों, अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था। युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने लड़ने से मना कर दिया था। इसलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद अब उसे श्री कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, ये तो सभी ऋषिगण, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूं। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वह ही आपको जान पाता है, जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। मित्रों, ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। जो जानना चाहता है वो कभी रुकता नहीं है, उसे और जानना होता है। ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था। उसका संशय खत्म होना शुरू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसीलिए वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। अर्जुन अपने सवालों को आगे बढ़ाते हुए पूछ रहा है, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूं, और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूं। अर्जुन की इस जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए मित्रों, कि जब तक कि ज्ञान पूरा ना मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण की योग शक्ति और विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन के विषाद से भरे मन को आराम मिल रहा था। वो उनकी बातें और सुनना चाहता था। उसको अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक
ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। मित्रों, श्री कृष्ण की क्या सीमा है? वो कहां तक जाते हैं? वो हम लोगों के लिए या अर्जुन के लिए ये जानना संभव है क्या? नहीं, ये संभव नहीं है मित्रों। जो अनादि और अनंत है, यानी कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसके विस्तार को कोई कैसे समझ सकता है? हां, लेकिन जरूरी है श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना, और वही बात स्वयं श्री कृष्ण समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का, और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूं। अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। उनके 12 पुत्र थे, जिन्हें देवता भी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में वो विष्णु हैं। सभी ज्योतियों में श्री कृष्ण प्रकाशमान सूर्य हैं। श्री कृष्ण सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु है, और सभी नक्षत्रों में श्री कृष्ण चंद्रमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी वेदों में सामवेद हूं। मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। सभी 5 इंद्रियों में मन हूं, और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूं। मित्रों, जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी चेतना चली जाती है, तो समझिए कि हम में से श्री कृष्ण निकल गए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी रुद्रों में शिव हूं। मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं सभी वसुओं में अग्नि हूं, और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूं। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूं, और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूं। मैं सभी 7 महर्षियों में भृगु हूं। मैं सभी वाणी में एक अक्षर अर्थात ओमकार मैं ही हूं। मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं, और मैं ही सभी स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूं। मैं सभी देवर्षियों में नारद हूं। मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैःश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूं, और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूं। मित्रों, हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। हे अर्जुन, मैं सभी हथियारों में वज्र हूं। मैं सभी गायों में कामधेनु हूं। मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूं, और मैं ही सभी सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं सभी नागों में शेष नाग हूं। मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूं। मैं सभी पितरों में अर्यमा हूं, और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूं। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूं। मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूं। मैं सभी पशुओं में सिंह हूं, और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूं। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूं। मैं सभी मछलियों में मगर हूं, और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं, और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूं। मैं सभी अक्षरों में ओंकार हूं। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं, और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूं। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूं। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूं। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूं। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूं। मैं छंदों में गायत्री छंद हूं। मैं महीनों में शीर्ष मार्ग, और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूं। मैं छल करने वालों का जुआ हूं। मैं तेजस्वियों का तेज हूं। मैं जीतने वालों की विजय हूं। मैं व्यवसायियों का निश्चय हूं, और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूं। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूं।
मैं ही पांडवों में अर्जुन हूं, मैं मुनियों में वेद व्यास हूं और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूं। मैं दमन करने वालों का दंड हूं, मैं विजय की कामना करने वालों की नीति हूं, मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूं और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूं। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूं जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे परंतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। जो जो ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।